अब खबर उज्जैन से है, जहां प्रश्न पत्र के सवाल पर विवाद हो गया। सम्राट विक्रमादित्य यूनिवर्सिटी प्रबंधन की कार्रवाई, परीक्षा समिति करेगी प्रश्न पत्र की जांच। सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स सवाल की जांच करेंगे। भाषा एवं संस्कृति खंड में विवादित सवाल था। एक ईश्वर की अवधारणा से संबंधित प्रश्न था। सवाल था, अल्लाह के सिवा दूसरा कोई नहीं है। विकल्पों में शामिल थे सोमेश्वर, खुदा, शक्तिवान और दंड देने वाला। हिंदूवादी संगठनों ने भी अब इस पर आपत्ति जताई है। तो भाषा एवं संस्कृति खंड में विवादित सवाल पूछा गया था। एक ईश्वर की अवधारणा से संबंधित यह प्रश्न था। सवाल था, अल्लाह के सिवा दूसरा कोई नहीं है। चलो, बीकॉम का जो फाउंडेशन का कोर्स का था, बीसीए का संभवतः वो, तो उसमें जो प्रश्न है वो संवेदनशील प्रश्न पूछा गया, जिसके संबंध में विवाद भी आया है। तो हमारे ऑर्डिनेंस में एक प्रक्रिया उसके लिए निर्धारित है। अगर मान लीजिए इस तरह के कोई प्रश्न है तो उसको हम अपनी परीक्षा समिति को रेफर करते हैं। परीक्षा समिति को वो मैटर रेफर किया है और उसकी बैठक बुलाकर जो उनकी रिकमेंडेशंस रहेगी उसके अनुसार हम लोग नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। देखिए, हर मैटर्स में क्या गलती है, कितनी गलती है, उस गलती के हिसाब से डिसीजंस लिए जाते हैं। और चूंकि मैटर एकेडमिक रहता है, ऐसी स्थिति में अगर एग्जामिनर जो है उसको डिबार करने की भी कोई प्रक्रिया होती है तो हम नोटिस देकर उस प्रक्रिया को पूर्ण करते हैं एग्जीक्यूटिव काउंसिल का अप्रूवल लेकर। प्रथम दृष्टया प्रश्न देखने पर क्या लग रहा है? नहीं, ये तो इसके लिए प्रक्रिया ही निर्धारित है। उसके लिए ऑर्डिनेंस में हमारी एक कमेटी बनी हुई है जिसमें सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स रहते हैं। वो ये देखते हैं कि पाठ्यक्रम किस तरह का है और पाठ्यक्रम में जो प्रश्न पूछा गया है वो पाठ्यक्रम के अनुरूप है, नहीं है। इसके अलावा भी यदि और कोई बात होती है तो उसके रिकमेंडेशंस आने पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। चलिए, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विशाल दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, इस सवाल का क्या आशय था और फिलहाल क्या इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई की गई है? ये सोमवार को पूरा मामला हुआ है। कहीं न कहीं वहाँ सम्राट विक्रम विश्वविद्यालय वहाँ चूंकि बीकॉम, बीबीए और बीसीए की तृतीय वर्ष की जो फाउंडेशन कोर्स की परीक्षा की गई थी, उस परीक्षा के दौरान जो प्रश्न जो पूछा गया, कहीं न कहीं वो विवादों में गिर गया है। क्योंकि उसमें प्रश्न में जिस तरीके से जो प्रश्न की जो भाव थे वो ऐसे प्रकट कर रहे थे कि कहीं न कहीं वहां पर जो है एक विशेष वर्ग समुदाय को लेकर वो जो प्रश्न किया गया था, जिसको लेकर यहाँ के हिंदू संगठनों ने काफी नाराजगी जताई है। इसके अलावा अगर बात कर ली जाए तो यहाँ के जो कुल सचिव है अनिल कुमार शर्मा, उनने भी इस मामले में हमारे ऑर्डिनेंस में इस तरह की स्पष्ट प्रक्रिया का निर्धारण करने की बात करी है। मतलब कहीं ना कहीं यह जो प्रश्न किया गया है, इस प्रश्न के जो विवाद खड़े होने का विषय यही है कि इस तरह के प्रश्न आखिर किसने चयन किए, वो चयन समिति कौन थी और चयन समिति द्वारा अगर किसी की अनुशंसा ली गई है तो उसके तमाम तरह की जो चीजें हैं वो प्रश्न खड़े हो रहे हैं। और ऐसे में जो है सम्राट विक्रम विश्वविद्यालय के जो कुल गुरु है उनके द्वारा भी स्पष्ट रूप पर इस पर जांच करने की बात कही गई है। और कहीं न कहीं देखना है दिलचस्प होगा आगे इस वाले मामले में हिंदू संगठन अपना क्या रुख अपनाता है और जो है सम्राट विक्रम विश्वविद्यालय द्वारा समिति द्वारा इस पर क्या कुछ एक्शन लिया जाता है। जी विशाल, क्या इसकी जानकारी लग सकी है? क्या ये जो सवाल पूछा गया था, क्या ये उनके पाठ्यक्रम से जुड़ा हुआ था या पाठ्यक्रम से बाहर का सवाल जोड़ दिया गया प्रश्न पत्र में? निश्चित रूप से इस तरीके के प्रश्न पाठ्यक्रम में जुड़ना तो कहीं ना कहीं लगता नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी के द्वारा या जो भी है उनके जो टीम थी उस टीम के सदस्य या मेंबर द्वारा कुछ ऐसा किया गया है जिससे यह जो है प्रश्न खड़ा हुआ है। और ये बड़ा मामला कहीं ना कहीं उज्जैन में निकल कर आ रहा है जिसमें धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंच रही है। निश्चित रूप से अभिजीत, इस तरीके के जो प्रश्न होते हैं, खास करके धार्मिक मामलों से जुड़े हुए जो भी प्रश्न होते हैं, उसमें जो है विश्वविद्यालय को संज्ञान लेना चाहिए। इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से धार्मिक नगरी उज्जैन से मामला आया है, काफी सवाल खड़े कर रहा है विक्रम विश्वविद्यालय की यहाँ जो चयन समिति उनके कार्य प्रणाली पर बहुत बड़े प्रश्न खड़े हो रहे हैं। अभिजीत, विशाल, इस मामले के बाद अब हिंदू संगठनों की ओर से क्या मांग की जा रही है? यहाँ हिंदू संगठनों की विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल की अगर बात की जाए तो उनके जो रितेश माहेश्वरी है उनके द्वारा सीधे तौर पर इसको लेकर जो है विक्रम विश्वविद्यालय के जो है जितनी भी चयन समिति उनको दोषी ठहराया गया है कि आखिर किस तरीके से इस तरीके के प्रश्न को जो चयन किए गए हैं वो समिति में कौन था, उनकी जांच की जाए और उनके द्वारा किन तथ्यों और किन पाठ्यक्रम में जबकि इस तरीके की कोई जो है वस्तु होती नहीं है, फिर किन आधारों पर इस तरीके से प्रश्न चयन किए गए और संबंधित लोगों की
खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई है। अभी चलिए विशाल, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।